नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक स्नान की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस बार कार्तिक माह कल से शुरू हो रहा है। पुराणों में प्रत्येक चंद्रमास का महत्व बताया गया है, लेकिन कार्तिक मास की विशेष महत्व बताई गई है। कार्तिक मास को शास्त्रों में पुण्य मास कहा गया है। पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान का होता है तथा प्रयाग में कुंभ के दौरान गंगा स्नान का फल होता है, वही फल कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व किसी भी नदी में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूरे कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व उठकर नदी अथवा तालाब में स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान विष्णु की उन पर असीम कृपा होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व स्नान करके धूप दीप सहित भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी और रोज कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाते। वह बूढ़ी औरत के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह उस बूढ़ी औरत को देखकर जला करती थी। वह सोचती थी कि इस बूढ़ी औरत के कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी कैसे मिल जाती है। एक दिन वह बूढ़ी औरत कार्तिक महीने का स्नान करने गंगा नदी पर गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण उनके लिए खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। जब वह बूढ़ी औरत कार्तिक स्नान करके घर लौटी तो उसने देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा नहीं है, तो वह आज भूखी ही रह गई और भूखी सो गई। पड़ोसन ने जहां खिचड़ी फेंकी थी वहां एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार एक राजा उस नगर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। वो राजा उन फूलों को तोड़कर अपने महल में ले गया। महल आकर उसने वह फूल अपनी रानी को दिए। रानी ने उन फूलों को सूंघा और सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ महीनों बाद रानी के 2 पुत्रों का जन्म हुआ। वह दोनों जब बड़े हो गए तो वह किसी से बात नहीं करते थे, किसी से भी नहीं बोलते थे। जब वो दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी औरत मिलती जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा के उन दोनों बेटों ने कहा, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार वह दोनों शिकार पर जाते तो वही बूढ़ी औरत वही बात कहती और राजा के दोनों पुत्र वही उत्तर देते। एक बार राजा को ये बात पता चली। राजा को आश्चर्य हुआ कि उसके दोनों पुत्र किसी से भी बात नहीं करते, तो फिर इस बूढ़ी औरत से कैसे बात करते हैं। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और उस बूढ़ी औरत को अपने महल में बुलवाया और उस बूढ़ी औरत से पूछा कि हे माई, ये हमारे पुत्र हमसे किसी से बात नहीं करते, लेकिन ये तुमसे कैसे बात करते हैं, ये तुमसे कैसे बोलते हैं। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बात करते हैं, मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान कर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी
कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। जब इन दोनों ने मुझे ऐसा कहते हुए सुना, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारे पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गए और रानी ने सूंघा तो 2 पुत्रों को जन्म दिया। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। जब राजा ने उस बूढ़ी औरत की सारी बात सुनी तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और राजा ने उस बूढ़ी औरत को महल में ही रहने का आदेश दे दिया। राजा के आदेश से वह बूढ़ी औरत महल में सुखपूर्वक रहने लगी। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इस बूढ़ी औरत पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने व्रत करने वालों पर सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो कार्तिक महाराज की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।